सभी का आता है, मुश्किल वक्त सभी का आता है। कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। हम सब निखर रहे हैं। मैं दीप्ति सक्सेना, असिस्टेंट टीचर इन प्राइमरी स्कूल किसरान। कोरोना वायरस आज पूरे विश्व में फैला हुआ है और यह जानलेवा भी है, लेकिन हमें इससे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह कभी आपके पास चलकर नहीं आएगा जब तक कि आप इसको इनवाइट नहीं करेंगे। इसको इनवाइट नहीं करना है। कुछ चीज़ें हैं जिनका पालन करना है, तो ये कभी नहीं आएगा आपके पास। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, बहुत ज़रूरी काम पर ही बाहर निकलें। घर से बाहर निकलते टाइम एक बार अपने परिवार के बारे में ज़रूर सोचें, क्योंकि आपकी एक गलती आपके परिवार को, आपको, आपके आसपास के लोगों को मुसीबत में डाल सकती है। मास्क लगाए रखना है, बहुत ज़रूरी है ये। अपने आप को सैनिटाइज करना है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अपने फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। उसमें ब्लूटूथ और लोकेशन ऑन रखिए, जिससे कि वो आपको सारी अपडेट्स देगा कोरोना वायरस की। इन सब चीज़ों में मैं देख रही हूँ कि बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अच्छी बात है एंजॉय करना, पर बच्चों, एक सलाह है आपके लिए, आप अपने टाइम को वेस्ट मत करिए। कुछ ऐसा करिए उस टाइम में, कुछ क्रिएटिव, जैसे ड्राइंग, स्केचिंग, कुकिंग, राइटिंग या जो भी आपको पसंद हो, पर घर पर रहकर। आप अपनी एक अच्छी सी ड्राइंग बनाकर उसे अपलोड कर सकते हैं हमारे कोरोना वॉरियर्स के लिए। उन्हें बहुत खुशी होगी जब वो इसे देखेंगे। आज हम सभी जानते हैं कि हमारे कोरोना वॉरियर्स जो भी हैं, पुलिसमैन, स्वीपर्स, डॉक्टर, ये अपनी जान पर खेलकर दिन रात जी जान लगाकर हमारी सेवा में लगे हुए हैं। आज अगर हम अपने परिवार के साथ सुरक्षित हैं तो इन्हीं कोरोना वॉरियर्स की वजह से। लेकिन हम देख रहे हैं कई जगह पर इनका अपमान भी हो रहा है। हमें इस अपमान को रोकना है। हम अपने मैसेज के थ्रू, अपनी पोएम के थ्रू, अपने राइटिंग के थ्रू अपना मैसेज इन कोरोना वॉरियर्स तक पहुंचा सकते हैं। ये भी हमारे देश के लिए एक योगदान ही है। ओवरऑल बच्चों, अपनी बैलेंस लाइफ को भी सुधारिए। सारा दिन गेम मत खेलिए, ना वीडियो। अपनी हेल्थ पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि हेल्थ ही हमारी सबसे बड़ी वेल्थ होती है। कुछ क्रिएटिव करिए, स्टोरी रीड करिए, ऐसी स्टोरी पढ़िए जिससे आपको कुछ सीख मिले, जिससे आपको कुछ शिक्षा मिले, जिससे आपके जीवन को एक नया मार्ग मिले। मैं ये भी देख रही हूँ कि आजकल पेरेंट्स बहुत परेशान हैं अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, और मैं उनको ये बोलना चाहूँगी कि उनको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक टीचर होने के नाते मैं ये देख पा रही हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस जो इस पैंडेमिक टाइम में शुरू की गई हैं, बच्चे ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको प्रेजेंटिव वे में प्रेजेंट कर रहे हैं। कभी प्रेजेंटेशन के थ्रू, कभी मॉडल्स के थ्रू, कभी प्रोजेक्ट के थ्रू। तो पेरेंट्स से मेरा यही अनुरोध है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए परेशान ना हो, बस बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए। उन्हें अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बारे में बताइए। उसमें कुछ ऐसी चीज़ बताइए जो बच्चों के लिए ज़रूरी हो, उनके जीवन के लिए ज़रूरी हो, उनके भविष्य के लिए ज़रूरी हो। उन्हें मोरल वैल्यूज़ के बारे में बताइए, क्योंकि दोबारा ऐसा टाइम कभी नहीं आएगा। ऐसा टाइम जिसमें आप अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ इतना अच्छा समय बिता रहे हैं, ऐसे समय में हमें अपने बच्चों को बहुत कुछ सिखाने की ज़रूरत है। कुछ समय बाद शायद ये वायरस चला भी जाएगा, सब ठीक भी हो जाएगा, लेकिन फिर भी हो सकता है कि हमारे समाज में, हमारे आस पड़ोस में ऐसे लोग हों जिनमें इनके सिम्टम्स दिखाई दे। तो ऐसे में ज़रूरी है कि हम अपनी दिनचर्या ऐसी बनाएं कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप हो जाए, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है योगा। यानी हमें सुबह 1 घंटा योगा के लिए ज़रूर देना है। WHO ने भी ये बताया है कि योगा से हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ता है, हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। तो हमें अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ानी है ताकि इस वायरस की चपेट में हम आसानी से ना आ सकें। तो लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी कि डेली सुबह 1 घंटा अपने बच्चों के साथ योगा अवश्य करें। और मैं सभी से ये भी कहना चाहूँगी कि आज कुछ ऐसा कर जाओ इस टाइम में कि जब ये सब ठीक हो जाए ना, और जब हम याद करें इस समय को, इस टाइम को, इस परिस्थिति के बारे में, तो हमें लगे कि हमने उस बुरे वक्त में भी इतना अच्छा कर
दिखाया कि हमें अपने काम से आत्मसंतुष्टि है। इन सब में हमें एक अच्छी चीज देखने को भी मिल रही है, जो कि है यूनिटी। हम सभी देख पा रहे हैं कि हमारे देश की जो एक मेन स्ट्रेंथ है हमारी यूनिटी, वो लोगों में बहुत दिखाई दे रही है। जैसे कि लोग फूड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, महिलाएं घर पर मास्क बना रही हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। हम इन सब में कुछ ना कुछ योगदान कर रहे हैं और हम सबको करना भी चाहिए, जरूरी है। हम रुपए पैसे का ही योगदान करें ये ज़रूरी नहीं है, हम जो कर सकते हैं उस चीज़ का योगदान करें। हम सभी के आसपास कोई ना कोई ज़रूरतमंद है जिसको इस समय आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है, तो उसकी मदद करिए, क्योंकि हमें पता है कि वक्त पे मदद करना 100 गुना अच्छा होता है बेवक्त मदद करने से। तो मैं इस ये देखिए बच्चों ने कितनी सुंदर प्रेजेंटेशन तैयार कर दिया कोरोना वायरस से संबंधित। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि बच्चे स्कूल जाकर ही पढ़ाई करें, बच्चे ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। कुछ बच्चे तो इतने प्रतिभाशाली हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा की छाप अपनी पेंटिंग, अपनी प्रेजेंटेशन के थ्रू दी है, जिसका एक उदाहरण है पावनी जैन। मैं आप सभी देशवासियों से अपील करती हूँ कि आप सभी कोरोना वायरस से बचने के लिए घरों में सुरक्षित रहें, मास्क का प्रयोग करें, साबुन या सैनिटाइजर का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कोरोना को स्टे होम सेव लाइफ। तो देखा आप सभी ने कि बच्चे कैसे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं इस लॉकडाउन में भी। ऐसे कई बच्चे हैं जो अपने घर पर बैठकर ऑनलाइन स्टडीज़ करके अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लगता है कि आप ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए हैं जिसे कोरोना हुआ है, या आपके अंदर आपके परिवार में किसी में कोरोना के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, शर्माने की ज़रूरत नहीं है। खुद से निकल कर आएँ, डॉक्टर के पास जाएं, अपना इलाज करवाएं, जांच करवाएं। आप सही समय पर लिया गया आपका सही कदम हमारे राष्ट्र के, हमारे देश के भविष्य के लिए आपका दिया हुआ बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। आज हमारा देश जिस संकट से जूझ रहा है उसका एक कारण है लोगों में जागरूकता की कमी। लोग जागरूक नहीं हैं, लोग खुद से बाहर नहीं आ रहे हैं, उन्हें घबराहट है। ऐसा लगता है कि अगर हम खुद से जाएंगे तो ये हमारा पता नहीं कौन सा गलत कदम है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको खुद से बाहर आना है, लोगों को जागरूक करना है, खुद जागरूक बनना है, अपने परिवार को जागरूक करना है। एट लास्ट मैं यही कहना चाहूँगी, आज परेशानी है तो कल अच्छे दिन भी ज़रूर आएंगे। आज परेशानी है तो अच्छे दिन भी कल ज़रूर आएंगे। देखते हैं आखिर यह परेशानी मेरे हौसलों के आगे कब तक टिक पाएगी। धन्यवाद। नन्ही सी हंसी भोली सी खुशी फूलों सी वो बाहें भूल गए, जब देश ने दी आवाज हमें हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से जाने वतन सौ चांद बुझे, हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे।